अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पीएचडी प्रवेश परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी और घोटाले को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अंजाम दिया गया है। पीएचडी के लिए जारी कॉमन अध्यादेश का पालन न करते हुए नियमबद्ध तरीके से प्रवेश परीक्षा कराई गई। इस प्रवेश परीक्षा में कुलगुरु एवं उनके नजदीकियों द्वारा अनेकों प्रकार से गड़बड़ियां की गई हैं। सबसे पहले तो प्रश्न पत्र तैयार करने में ही भ्रष्टाचार किया गया। नियमानुसार परीक्षा समिति द्वारा दिए जाने वाले पैनल से ही परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जिनके द्वारा प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, लेकिन अपने चहेतों को लाभ देने के उद्देश्य से पैनल से हटकर नियम विरुद्ध परीक्षक नियुक्त किए गए। पूरा संदेह है कि नियम विरुद्ध अपने मन के परीक्षक नियुक्त कर प्रश्न पत्र भी लीक किया गया। प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन में भी भ्रष्टाचार किया गया। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के पेपर निर्माण में नियमों की अनदेखी हुई है, जबकि अध्यादेश 11 की धारा 9 में साफ लिखा हुआ है कि पेपर पैनल द्वारा निर्माण कराया जाएगा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 में भी यही प्रावधान करती है। किंतु विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रश्न पत्र निर्माण में नियम विरुद्ध तरीके से प्रश्न पत्र निर्माण कराया तथा कई विषयों के पेपर निजी महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा बनवाए, जिनके द्वारा पेपर लीक किया गया। साथ ही कुलगुरु द्वारा अपने गृह जिले जबलपुर में अपने चहेते लोगों के द्वारा पेपर निर्माण कराया गया। कहना चाहूँगा कि जब आप ऐसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। आपको अगर मैं नाम दूं इस वार्तालाप के बाद तो उसमें एक दो नाम आपको ऐसे दे सकता हूं मैं, पहले इसको रखिए, जो 307 के मुकदमे उनके 15 से 20 हैं और वो यहाँ पे शिक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे, वो हमें क्या शिक्षा देंगे। फिर हम आते हैं एपीएस के रीवा में जो भी घोटाले हुए हैं उनमें कुलगुरु जी, हमारे कुल सचिव जी और विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ 20 अयोग्य जो भी कथित विद्यार्थीगण हैं उनको लाभान्वित किया जाए। और जो भी ये 2900 छात्र या 2700 छात्र जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो क्या उनको एक मौका नहीं देना चाहिए कि आप आइए सामने, आपके लिए हम ये फॉर्म रिलीज़ कर रहे हैं, आप अपने अधिकारियों का उपयोग करके अपनी कॉपियाँ पुनर्जांच करवाइए उसका। और रही बात, अब भाई साहब के प्रश्न में आऊँगा मैं कि आरटीआई के द्वारा आपको क्या जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो मेरा आंसर है उसके लिए नहीं हुई। हम आरटीआई लगाए हैं, उसके बाद क्योंकि आरटीआई की भी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की ही कुछ लोगों के पास है, तो क्योंकि इस वजह से उनकी कुछ पोलें खुल सकती हैं, हो सकता है कि उच्च अधिकारियों का दबाव हो, तो उसका हमें उत्तर नहीं दे रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। 2 महीने के बीच में अभी इस नए सत्र में 20 अतिथि शिक्षक वहाँ अतिथि विद्वान पढ़ाने के लिए विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्तियाँ की गई हैं। जो एक यूजीसी की गाइडलाइन होती है और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की एक नियमावली है कि जो कोई भी अभ्यर्थी संस्था में पढ़ाएगा उसके पास ये तो पीजी में 55 अंक हो, उसके पास उसके साथ साथ यूजीसी नेट सेट या पीएचडी 3 में कोई चीज़ ऐसी हो। 20 जो पद अभी निकाले गए उनमें से विज्ञापन नहीं जारी हुआ। वॉक इन इंटरव्यू का केवल एक मैसेज दिया गया कि कितने पद खाली हैं, तो उनमें से वॉक इन इंटरव्यू की बेस में नियुक्तियां हुई। जबकि प्रोसीजर ये है, प्रक्रिया ये है कि विज्ञापन निकाला जाए, विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रण आए, आमंत्रण में फिर उनकी क्या योग्यता है, आवेदन की लिस्ट छपा हो, इतने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटरव्यू में जितने विद्यार्थी भाग लिए उन सब में किसी का नहीं हुआ। चुपचाप अपने करीबियों जो 55 अंक बस पाए हुए हैं, ना तो पीजी किए हुए हैं, ना तो नेट है, ना तो यूजीसी गाइडलाइन का कोई उनके पास मानक है, ना पीएचडी है। ऐसे कई विभागों में, मैथ्स में, लॉ में और क्या बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री में, बीसीए में, ऐसे कई टीचर अयोग्य रख दिए गए हैं जो उनके रिश्तेदार हैं या किसी तरह से जो लाभ पहुंचा सकते हैं उनके करीबी हैं। कुल मिला के इंटरव्यू की प्रक्रिया, विज्ञापन की प्रक्रिया, जो यूजीसी का मानक होता है कि नोट सीट में नियुक्तियां की जाएं, ऐसी नियुक्तियां नहीं हुई है। अपने करीबियों को उपकृत करने के लिए 20 लोगों की नियुक्ति की गई है। और आपको एक विषय और बताना चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट हैं उसमें जिनकी शपथ ली जाती है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का शासन की खयानत या कि दिवालियापन का कोई आरोप नहीं है। वो शपथ पत्र भी नहीं लिया गया है। और जो गरिमा के अनुकूल हैं, जो न पढ़ाने लायक भी हैं, उनकी भी नियुक्तियाँ की गई हैं। ऐसे विषय पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो सारा अकेले
डकार रहे हैं कुलपति, वो जल्द ही उनका राज्यपाल जी के सामने हम इसको पूरे तथ्यों के साथ पेश करेंगे। मैंने ये विधि विषय से मैंने अभी पेपर दिया था और कई सारे उसमें कोर्सेज थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखा गया कि जो पहले अभ्यर्थी पास हुए, कितने पास हुए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जितने लोग पहले पास हुए, पुनर्मूल्यांकन हुआ, दोबारा कापियाँ चेक की गई, सीधे नंबर 23 से 51 या फिर इतना शॉर्टेज नंबर में कैसे पहुंच गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर हम उनको दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन 50-50 नंबर कहाँ से होते हैं। ये तो या तो फिर ये वाली बात हुई कि आप पहले आओ, अपने करीबियों को दो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या बाकी जो छात्र हैं, क्या उनका ये राइट नहीं है कि वो भी पुनर्मूल्यांकन करवाएं और जितने नंबर कम हैं शायद उनको मिल जाए। ये तो एक ओपन, इतनी गोपनीय तरीके से सारी चीज़ें की गई कि आम लोगों को पता ही नहीं चला। एवं समाचार पत्रों के सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन, आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी, एडवोकेट, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा मई 2025 में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में विज्ञापन निकाला गया था और आवेदन कराने के लिए सूचना जारी की गई थी। जिस पूरे प्रकरण में, पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रकरण में, पूरे अभियान में इतनी बड़ी धांधली हुई, इतने व्यापक पैमाने में गड़बड़ी हुई है कि आपके सामने इस चीज़ को उजागर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत विदित भी होगा कि विश्वविद्यालय ने पिछले महीने 7 तारीख को परीक्षा आयोजित कराई, जिनमें से लगभग 3000 अभ्यर्थियों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से परिणाम लगभग 20 दिन बाद आता है, जिसमें 90% अभ्यर्थी फेल होते हैं और 1-2 विषय ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, जो 1-2% के बराबर भी नहीं है। जैसे रसायन विज्ञान में 199 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, 7 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि संभावित विश्वविद्यालय ने संभावित पदों की सूची जारी की है, जिसमें से केमिस्ट्री में 106 उनको कैंडिडेट चाहिए, 7 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 106 संभावित सीटें हैं, एक सीट का 3 गुना इंटरव्यू होगा, तो 7 × 21 उनके पास, कहने का मतलब 7 है, तो मतलब दो लोगों को सेलेक्ट करेंगे और 106 इनको अभ्यर्थी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था है। अब बताते हैं आपको, तीन ऐसे विषय हैं विश्वविद्यालय में, 3 ऐसे विषय थे जिनमें शून्य संख्या थी संभावित सीटों की, कि इनमें पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए शून्य है। 2 विषयों में परीक्षा नहीं कराई गई, फिलोसॉफी में और लाइब्रेरी साइंस में। एक विषय में कराई गई जो है शारीरिक शिक्षा विभाग का फिजिकल एजुकेशन, उसमें शून्य है, फिर भी कराई गई, संख्या ही नहीं है कि सीट ही नहीं है, कराई गई परीक्षा, जिसमें से रिजल्ट आता है शून्य। 33 अभ्यर्थी लगभग बैठते हैं परीक्षा में, शून्य आता है। केवल उसी विषय में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था कराई जाती है, जबकि और विषयों में अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, लॉ के, केमिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, हिंदी के और समाजशास्त्र के, उनमें किसी में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं कराई गई। केवल एक विषय में रिवाइज की प्रक्रिया की गई, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर रामभूषण मिश्रा उस पे प्रश्न पत्र बनाते हैं और उसके पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं, और उनके बेटे पास होकर निकलते हैं, उनके मित्र जयराम सिंह जी पास होकर निकलते हैं, उनके कोच करीबी जो हैं वो पास होकर निकलते हैं। और जबकि विश्वविद्यालय जब प्रश्न पत्र की कमेटी बैठती है तो एक स्वीकृत पत्र तैयार कराता है कि आपका कोई निकट रिश्तेदार या कि करीबी व्यक्ति, निकट रिश्तेदार घर का या कि चचेरा ना हो,